जैसे ही फर्स्ट डे आप इसको यूज करोगे आपकी स्किन ऐसे बल्ब की तरह से ग्लो करेगी बिल्कुल, ठीक है। तो वो ग्लो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, एंड दे हैव मेंशन्ड इट ऑन देयर वेबसाइट एज वेल कि आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा, ग्लो लाएगा आपकी स्किन पे। वाला है और जो ये वाला है ना, दोनों के अगर आप इफेक्ट पूछेंगे, मैंने साइड बाय साइड अपने चीक्स पे यूज करके देखा, मुझे सबसे ज्यादा पोर्स की दिक्कत यहाँ पे नोज के अराउंड, यहाँ पे चीक्स पे ही है। तो मेडिक्यूब वन परफॉर्म स्लाइटली बेटर। इतनी ज्यादा गंदी फ्रेग्रेंस आ रही है ना इसमें से, मेडिक्यूब वाले में से मेरे को हेडेक हो जाता है एकदम। ऐसा लगता है कि वो जो फार्मेसी स्किन केयर होती है ना, कुछ फार्मेसी का प्रोडक्ट में हाथ में लिया हुआ है ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा इसकी गंदी है फ्रेग्रेंस। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी कभी आदत होगी भी। आई एम डेफिनेटली नॉट गोना यूज इट, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने इसको ट्राई आउट करके देखा, काफी ज्यादा मेरा हेडेक हुआ, एंड यू गाइज आर स्टिल नॉट सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। आई एम टेकिंग दिस मच पेन फॉर यू गाइज। हाय गाइज, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन कोरियन टोनर पैड्स। आई हैव सो मेनी टोनर पैड्स विद मी राइट नाउ, और मैं सबको कंपेयर करके बताने वाली हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगी दी मोस्ट वायरल मेडिक्यूब विटामिन सी पैड। तो ये जो टोनर पैड है, दिस इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड टू टारगेट स्किन डलनेस, डार्क स्पॉट्स, हाइपरपिगमेंटेशन, ठीक है। इन तीन कंसर्न्स को टारगेट करने के लिए इन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया हुआ है। पूरी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं काफी सारे टोनर पैड्स को कंपेयर करने वाली हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेजर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी और बाकी की इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो है यहाँ पे लगा दूंगी। सबसे पहले मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ ना। जो मेडिक्यूब के टोनर पैड्स है ना, एक तो वो साइज में छोटे हैं जो बाकी के टोनर पैड्स अभी तक मैंने यूज किए हुए हैं उनसे, एंड दैट इज नॉट गुड, बिकॉज मैं जो टोनर पैड्स को है एज अ फेस मास्क यूज करती हूँ, ठीक है। 15 मिनट तक का मैं अपने फेस पे रखती हूँ, तो आई फील कि जैसे मैं 4 टोनर पैड्स यूज कर रही हूँ तो मेरे चीक्स प्रॉपर्ली कवर नहीं होते हैं। मेडिक्यूब के छोटे हैं थोड़े, और साइज में थिक भी हैं, और अच्छे से ना एकदम चिपकते नहीं है, एकदम से गिर भी जाते हैं। तो दिस इज द थिंग आई हैव नोटिस्ड। नाउ दीज आर द टोनर पैड्स। एक साइड जो है टेक्सचर है, एक साइड स्मूथ है। टेक्सचर्ड वाली साइड अगेन फॉर एक्सफोलिएशन उसको यूज करते हैं। अगर आपको एक्सफोलिएशन करना है तो आप क्या करोगे, टेक्सचर्ड वाली साइड से स्लाइटली अपनी स्किन को वाइप करोगे। नाउ एकदम हार्श तरीके से ऐसा रब मत करने लग जाना। एक्सफोलिएशन का मतलब फिजिकल एक्सफोलिएशन नहीं है, आप एकदम वाइप भी करोगे तो काम बन जाएगा। स्लाइटली वो फिजिकल एक्सफोलिएशन देगा, बट इसमें जो है एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। दिस इज वाई ये जो है आपकी स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करेगा। तो ऐसे रब मत करने लग जाना, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फिर स्किन का बैरियर डिस्टर्ब हो जाता है, स्किन इरिटेटेड हो जाती है। नाउ अगर आपको अच्छे से नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे साइड में क्लिप भी लगा दूंगी इनको यूज करते हुए, सो दैट यू गाइज कैन सी द टेक्सचर। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स, द मेजर इंग्रेडिएंट हियर इज सी बकथ्रॉन एक्सट्रैक्ट विच इज सपोज टू टारगेट डार्क स्पॉट्स, ठीक है। और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए और स्किन की डलनेस के लिए इन्होंने क्या क्या यूज किया हुआ है, देखो स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए यहाँ पे इन्होंने विटामिन सी यूज किया हुआ है ऑब्वियसली, और हाइपर पिगमेंटेशन को टारगेट करने के लिए यहाँ पे यूज किया हुआ है इन्होंने पीएचए एंड एएचए। पीएचए में इन्होंने यूज किया हुआ है ग्लूकोनोलैक्टोन, जो कि मैंने आपको अपने कॉजारेक्स वाली वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने उनका पील का जो वीडियो बनाया हुआ है ना, ऊपर पे लगा दूंगी मैं। तो ग्लूकोनोलैक्टोन इन्होंने यूज किया हुआ है पीएचए, विच इज अ वेरी माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट, ठीक है, माइल्डर देन दी एएचए एंड बीएचए। तो आपकी स्किन को जो है मॉइस्चराइज भी रखता है, एट द सेम टाइम आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव भी करता है। सेकेंडली व्हाट आई टोल्ड यू, लैक्टिक एसिड, या तो लैक्टिक एसिड जो है अगेन इट्स एएचए, तो एएचए इन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है इस टोनर पैड के बारे में, इन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ था कि ये आपकी स्किन इलास्टिसिटी को, स्किन को लिफ्ट करने में भी हेल्प करता है। सो आई थॉट इन्होंने ये एज सच पैकेजिंग पे तो कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, दिस इज लाइक डीप विटामिन सी पैड। तो व्हेन आई रेड द इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑफ इट, तो आई सॉ कि इन्होंने यहाँ पे पेप्टाइड्स भी यूज किए हुए हैं, आई थिंक 2 या 3, यहाँ कहीं पे मैं मेंशन कर दूंगी। तो दिस इज वाई ये आपको थोड़ा एंटी एजिंग में भी हेल्प करेगा। अब इतना तो हेल्प नहीं करेगा ऑब्वियसली, इट्स अ टोनर पैड, ठीक है। इफ यू गाइज नीड कि आपको स्किन में इलास्टिसिटी इंप्रूव करनी है, यू गाइज कैन इनकॉर्पोरेट अ पेप्टाइड बेस्ड सीरम, ठीक है। वो चलो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, यू गाइज कैन सी माय एंटी एजिंग वीडियो फॉर दैट। जस्ट टू टेल यू कि इसमें हाँ पेप्टाइड्स भी डले हुए हैं, और इसमें आपको काफी सूदिंग इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, सच एज पैंथेनॉल एंड एलेंटोइन, वो सारे ही टोनर पैड्स में आपको मिल जाएंगे। एंड नायासिनामाइड, हेलुरोनिक एसिड, सैंटाला एसियाटिका, ये भी ऑलमोस्ट सारे ही टोनर में आपको मिल जाएगा। बट आई हेट मेडिक्यूब एंड नम्बर्सन फॉर डूइंग दिस। आई डोंट नो वो अपने
प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस क्यों ऐड करते हैं, दो इट्स इन द बॉटम ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट, बट व्हाई, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड इट। क्या जरूरत क्या है यार फ्रेग्रेंस डालने की। इन लोगों ने यहाँ पे आई थिंक 3 टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस यहाँ पे यूज की हुई है। आई थिंक यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मैं, सिट्रेनोल, ज़ेरानियोल और लिनालूल है आई गेस, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन कर दूंगी। एंड सेम विद नंबरजिन। नंबरजिन का जो नंबर 3 वाला जो टोनर आता है, जिसपे मैंने लास्ट ईयर वीडियो भी की थी, आई हैव यूज्ड इट फॉर 2-3 इयर्स। आई हैव यूज्ड इट। उसकी फ्रेग्रेंस की मुझे 2 हैबिट हो गई है। एक टिपिकल रोज वाटर वाली स्मेल आती है, बट इट गिव्स हेडेक। ठीक है, ये जो टोनर पैड्स है ना, इनमें से काफी मेरे को हेडेक भी दे देते हैं। ठीक है, अभी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे यूज करते हुए, कोई भी अभी तक मैंने एम्प्टी नहीं किया है, तो मुझे आदत नहीं हुई है अभी ये फ्रेग्रेंस की। बट बीइंग अ सेंसिटिव स्किन टाइप और मुझे फ्रेग्रेंस से है दिक्कत, मैं अवॉइड करती हूँ। तो आई एम मोस्ट ऑफ द टोनर पैड्स आई एम नॉट गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इन माई स्किन केयर रूटीन अगेन। मैं यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ रिव्यू पर्पस मैंने, दो आई न्यू कि हाँ इनमें फ्रेग्रेंस है, बट आई परचेज देम जस्ट फॉर यू गाइज, आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। बट आई एम नॉट गोइंग टू repurchase them. I will look for the better options. Now नायका में मैंने देखा सलिम एक्स के, एप्रल स्किन के, काफी सारे नीडली के, बहुत सारे ब्रांड्स के टोनर पैड्स अवेलेबल हो गए हैं। तो आई विल लुक फॉर द टोनर पैड्स जिनमें फ्रेग्रेंस तो नहीं है, स्पेशली फ्रेग्रेंस, अल्कोहल, ये सब तो मुझे नहीं चाहिए। नाउ कमिंग टू द इंग्रेडिएंट्स, मैंने आपको मेन मेन इंग्रेडिएंट्स बता दिए एंड द रिजल्ट्स। इन्होंने क्लिनिकल रिजल्ट्स अपने वेबसाइट पे पोस्ट किए हुए हैं, बट मैंने इसको यूज किया फॉर हाइपर पिगमेंटेशन एंड टैनिंग अपने ब्रदर की स्किन पे फॉर 10 डेज। तो उसके स्किन पे काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। बट आई विल टेल यू गाइज, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए नुम्बुजिन का जो 5+ वाला टोनर पैड है ना, वो अभी मैं आगे वीडियो में लेके आऊंगी, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है। दैट इज रियली गुड टू ट्रीट पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स। ये वाला जो है ना, स्किन की डलनेस को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एकदम आपकी स्किन ना एकदम ग्लो करेगी। जैसे ही फर्स्ट डे आप इसको यूज करोगे, आपकी स्किन ऐसे बल्ब की तरह से ग्लो करेगी बिल्कुल। ठीक है, तो वो ग्लो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। एंड दे हैव मेंशन्ड इट ऑन देयर वेबसाइट एज वेल कि आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करेगा, ग्लो लाएगा आपकी स्किन पे। दैट इज व्हाट इट डज। नाउ फॉर डार्क स्पॉट्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन, इसको मेरे को थोड़ा और टेस्ट आउट करना पड़ेगा, जितना मैंने अपने भाई की स्किन पे किया, क्योंकि उसके ना फोरहेड पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है। तो इतना कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आया, दो इट वाज फॉर 10 डेज ओनली। तो देखती हूँ, 1 महीना मैं उसके स्किन पे इसको यूज करके देखूंगी एंड देन आई विल कम विद अ अपडेटेड वीडियो। नाउ कमिंग टू द पोर्स वाले जो मेरे पास यहाँ पे पैड्स रखे हुए हैं, तो अगर आपकी स्किन में लार्ज पोर्स हैं, आपको पोर्स श्रिंक करने के लिए टोनर पैड अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं, तो आई हैव 2 ऑप्शंस फॉर यू गाइज। फर्स्ट वन इज फ्रॉम Numbuzin, their pore zero peeled egg toner pad, and second one is again from Medicube, their zero pore pad. This is recently quite viral. इसका एक माइल्ड वर्जन भी आता है, बट आई हैव द नॉर्मल वर्जन। यहाँ पे अवेलेबल तो नहीं है नायका में, दिस इज ओनली अवेलेबल। सो एंड दिस कैन बी रियली हार्श। ठीक है, तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है, देन यू गाइज कैन गो फॉर दिस। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एकदम ही ड्राई है, यू गाइज नीड अ माइल्डर प्रोडक्ट, देन यू कैन गो फॉर दिस। फ्रेग्रेंस है अगेन, उस पे आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ जब भी पोर्स की बात आती है, तो उन प्रोडक्ट्स में हमेशा एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं, लाइक EHA, BHA, PHA, LHA, ये सब डला हुआ होता है। तो यहाँ पे जो Numbuzin का ये जो टोनर पैड्स हैं, इसमें इन लोगों ने यूज किया हुआ है PHA अगेन ग्लूकोनोलैक्टोन एंड LHA कैप्रियोल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये दो इन्होंने यूज किए हुए हैं, और इन्होंने एक एंटी सीबम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज किया हुआ है, जो कि कॉम्प्लेक्स है प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स का। 4 प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। उन्हीं का जो है एक कॉम्प्लेक्स है, जिसको ये लोग बोल रहे हैं कि ये इनका एंटी सीबम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके एक्सेस सीबम को कंट्रोल करेगा, आपके पोर्स को डीपली प्योरीफाई करेगा और श्रिंक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सेम गोज विद मेडिक्यूब ऑल्सो। मेडिक्यूब ने भी अपना एक एंटी सीबम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट जो है इसमें दिया हुआ है, विच दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, मैंने इसकी वेबसाइट पे पूरा देखा, तो इन्होंने एज सच वहां पे लिखा हुआ था एंटी सीबम पी, दैट्स इट। और साथ में इन्होंने यूज किया हुआ है यहाँ पे एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट विच इज BHA सैलिसिलिक एसिड एंड बीटेन सैलिसिलेट। दो इन्होंने BHA यूज किए हुए हैं एंड इन्होंने AHA यूज किया विच इज लैक्टिक एसिड। दिस इज वाई आई सेड कि अगर आपको ये वाला जो है, दिस इज कंपैरेटिव टू द Numbuzin वन, दिस इज हार्श, क्योंकि इसमें BHA AHA डले हुए हैं
और इसमें PHA LHA डले हुए हैं। इफ यू गाइज नीड माइल्डर एक्सफोलिएटिंग एजेंट, आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, तो आप इसकी ओर जा सकते हैं। अदरवाइज इफ यू आर ऑयली स्किन टाइप, यू गाइज जनरली प्रेफर AHA एंड BHA इन योर रूटीन, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। नाउ टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑलमोस्ट सेम है, बस जो नुम्बुजिन वाला है ना उसको वो थोड़े थिन है। एज आई टोल्ड यू कि मेडिक्यूब के जो टोनर पैड्स हैं वो काफी ज्यादा थिक हैं। और अगेन मैं साइड में क्लिप लगा दूंगी, इतनी ज्यादा गंदी फ्रेग्रेंस आ रही है ना इसमें से, मेडिक्यूब वाले में से मेरे को हेडेक हो जाता है एकदम। ऐसा लगता है कि वो जो फार्मेसी स्किन केयर होती है ना, कुछ फार्मेसी का प्रोडक्ट में हाथ में लिया हुआ है ऐसा लग रहा है। खोलते ही इतनी ज्यादा तेज फ्रेग्रेंस आती है, मेरा तो हेडेक होने लग जाता है, दिमाग में चढ़ जाती है एकदम ये स्मेल। ये है, अगेन द साइज इज सेम, ठीक है, काफी ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा इसकी गंदी है फ्रेग्रेंस। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी कभी आदत होगी भी। आई एम डेफिनेटली नॉट गोना यूज इट, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने इसको ट्राई आउट करके देखा, काफी ज्यादा मेरा हेडेक हुआ, एंड यू गाइज आर स्टिल नॉट सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई एम टेकिंग दिस मच पेन फॉर यू गाइज। मैं जनरली फ्रेग्रेंस प्रेफर नहीं करती हूँ, बट जस्ट बिकॉज यू गाइज वॉन्टेड दिस वीडियो, सो दिस इज वाई आई एम डूइंग दिस नाउ। इसमें फ्रेग्रेंस है, आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या फ्रेग्रेंस इन्होंने डाली हुई है। आई थिंक अगेन वही सिट्रेनॉल और लिनालूल, लिमोनिन, ठीक है, यही सारे फ्रेग्रेंस जो है ये लोग ऐड कर देते हैं इन द बॉटम ऑफ द इंग्रेडिएंट लिस्ट, बट इसमें से इतनी ज्यादा तेज फ्रेग्रेंस आती है, ऐसा लगता है कि कहीं टॉप में ही डली हुई है फ्रेग्रेंस, ठीक है। नाउ नुम्बुजिन में भी फ्रेग्रेंस है, बट नुम्बुजिन में ना मैंने एक चीज नोटिस की, जो इनके टोनर पैड्स हैं इसमें से इतनी ज्यादा तेज स्मेल नहीं आ रही है जितनी मेडिक्यूब से आ रही है। अगर आपको फ्रेग्रेंस से दिक्कत है, आप नुम्बुजिन के ही टोनर पैड खरीदो। अगर आपको खरीदने ही है, ठीक है, फ्रेग्रेंस से आपको दिक्कत है और आपको खरीदने ही है, तो आप नुम्बुजिन के खरीद लो। इतनी ज्यादा भयंकर स्मेल नहीं है कि एकदम दिमाग में आपके सर में चढ़ जाए। तो नुम्बुजिन का ये जो टोनर पैड है, अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर भी। सो दीज ऑल्सो हैव फ्रेग्रेंस, तो वो इतनी ज्यादा, एज आई टोल्ड यू, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। So these are the toner pads, ठीक है। Slightly they are bigger than the Medicube one. Texture is same, ठीक है। एक साइड इनका एक्सफोलिएटिंग साइड है, एक साइड इनका स्मूथ साइड है। अगेन जैसे भी आपको यूज करना है, मैं तो फेस मास्क की तरह ही यूज करती हूँ। आई प्लेस 4 टोनर पैड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माय फेस, तो मैं इस तरीके से यूज करती हूँ फॉर 10 to 15 मिनट्स। इन लोगों ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 3 to 5 मिनट्स के लिए आप यूज करो, बट मैं तो 10 to 15 मिनट्स के लिए यूज करती हूँ व्हेनेवर आई एम डूइंग सम वर्क, ठीक है। उसके साथ ही मैं टोनर पैड जो है प्लेस कर देती हूँ। मेडिक्यूब के टोनर पैड्स के साथ एक दिक्कत ये है कि वो फॉल कर जाते हैं, अच्छे से स्टिक नहीं होते हैं स्किन पे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं है, उसमें सीरम वगैरह अच्छे से एसेंस वगैरह डला हुआ है, बट स्टिल आई डोंट नो, अच्छे से प्लेस नहीं होते हैं। नुम्बुजिन के अच्छे से आराम से हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मेडिक्यूब वन, मैंने आपको बता दिया इसमें BHA AHA डला हुआ है, और इसमें ना विलो बार्क एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, जो कि एक नेचुरल BHA है, क्योंकि इट कन्वर्ट्स इनटू सैलिसिलिक एसिड व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर स्किन। तो ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताया है, कॉजारिक्स के जितने भी AHA BHA सब टोनर्स वगैरह आते हैं ना, उसमें उन लोगों ने नेचुरल AHA BHA यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे एक नेचुरल BHA भी डला हुआ है ऑन टॉप ऑफ salicylic acid and betaine salicylate, तो this is really harsh, this is why I said, but एक चीज आई हैव नोटिस्ड अगेन, जो नुम्बुजिन वाला है और जो ये वाला है ना, दोनों के अगर आप इफेक्ट पूछेंगे, मैंने साइड बाय साइड अपने चीक्स पे यूज करके देखा, मुझे सबसे ज्यादा पोर्स की दिक्कत यहाँ पे नोज के अराउंड, यहाँ पे चीक्स पे ही है। तो मेडिक्यूब वन परफॉर्म स्लाइटली बेटर, ठीक है, थोड़ा ज्यादा श्रिंकिंग इफेक्ट मुझे इस वाले से दिखा कंपेयर टू दिस वन। सो फ्रेग्रेंस की दिक्कत है इसमें, अगेन मैं तो चूज इसी को करूंगी। इनफैक्ट इसमें भी फ्रेग्रेंस है, तो आई विल लुक फॉर अ बेटर ऑप्शन अभी आगे फ्यूचर में, अगर कोई और का मुझे डिफरेंट ओनर कोई सब्स्टिट्यूट मिलता है। अदरवाइज इफ यू गाइज वांट टू ट्राई आउट, तो आप नुम्बुजिन को यूज कर सकते हैं। इफ यू गाइज हैव प्रॉब्लम विद फ्रेग्रेंस, इफ यू गाइज डोंट हैव प्रॉब्लम विद फ्रेग्रेंस एंड यू हैव ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। नाउ कमिंग टू माई favorite Numbuzin toner pad, again that one also has fragrance, but I love that toner pad. Which are these? Their number one Centella Re-Relief toner pad. ये टोनर पैड जो है मेरे फेवरेट हैं, आई यूज देम डेली। पहले मुझे लगता था ना कि क्या ही है, एकदम मतलब कामिंग टोनर पैड है तो क्या ही इतना ज्यादा स्पेशल है, बहुत लोगों को मैंने इसकी तारीफ भी करते हुए सुना था, बट नाउ आई नो दिस टोनर पैड लाइक आपकी स्किन को एकदम से जो रेडनेस होती है एकदम से काम डाउन कर देता है। इतनी ज्यादा समर में अभी हीट वगैरह होती है, बाहर जाते हो तो स्किन पे रेडनेस आती है, स्किन इरिटेटेड फील करती है, व्हेन योर स्किन बैरियर इज डिस्टर्ब्ड। अगर आप इन टोनर पैड्स को यूज करोगे, टोनर पैड्स को यूज करने के बाद भी आपको स्किन में कूलिंग सेंसेशन फील होगी, तो आपकी स्किन इतना ज्यादा काम डाउन हो जाती है, इतना अच्छा मॉइस्चराइजेशन देता है ये टोनर पैड।
दिस इज नॉट मेंशन, ठीक है। ये प्रोडक्ट ग्लो भी देता है, ये प्रोडक्ट अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, ये दिस इज व्हाट आई फेल्ट, ठीक है। इन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ कामिंग, ठीक है, स्किन इरिटेशन को काम डाउन करेगा। इफ यू गाइस हैव एक्ने, पिंपल्स, ठीक है, तो आपको इसको यूज करना चाहिए, आपकी स्किन को काम डाउन करेगा। जिन लोगों को रोजेशिया है, स्किन रेड रहती है, इरिटेटेड रहती है, बैरियर जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होते रहता है, उन लोगों को इसको इंक्लूड करना चाहिए। बट this has fragrance again. I just don't know why Numbuzin does that. इतने अच्छे प्रोडक्ट वो लोग फॉर्मुलेट करते हैं, फिर लास्ट में उसमें एकदम फ्रेग्रेंस डाल दे के सब कुछ कचरा कर देते हैं। बट दीज टोनर पैड्स, आई डिस्पाइट ऑफ द फ्रेग्रेंस, आई रियली लाइक देम, बिकॉज एक तो जो फ्रेग्रेंस है ना वो somehow it is really mild। हालांकि इन्होंने 3 या 4 यहाँ पे फ्रेग्रेंस यूज की हुई है, सिट्रेनोल, लिनालूल, जेरेनियोल और आई थिंक लिमोनिन, इस तरीके के 4 या 3 है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी एग्जैक्टली। बट स्टिल मेडिक्यूब जितना एकदम हेडेक देने वाली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है फ्रेग्रेंस, बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। दिस इज वाई आई एम यूजिंग दैम। अदरवाइज मेरा हेडेक होता तो देयर इज नो पॉइंट। ये प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होता, लेकिन अगर ये मुझे हेडेक देता है, इसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती, तो मैं इसकी तारीफ नहीं कर रही होती। दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड, स्मेल इज ऑल्सो लाइक रियली माइल्ड, दिस विल नॉट बॉदर यू। बट यू कैन ऑब्वियसली, क्योंकि देखो फ्रेग्रेंस तो है, तो अगर आप एकदम ही फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर प्रेफर करते हैं तो यू गाइज कैन कम्प्लीटली अवॉइड इट। बट द इंग्रेडिएंट्स आर रियली गुड। फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है सेंटेला एसियाटिका, सेकंड है लिकोरिश रूट एक्सट्रैक्ट, हॉटियाना कॉर्डेटा एक्सट्रैक्ट, जो कि मैंने बहुत बार बताया है कोरियन स्किन केयर में, दैट इज ऑल्सो देयर। और मैं आप लोगों को टेक्सचर दिखा देती हूँ। वन साइड इज सीका साइड, आप लोगों ने इसके ऑलरेडी अगर वीडियो देखे हो तो वन साइड इज ग्रीन साइड विच इज सीका साइड, अदर साइड इज व्हाइट साइड विच इज बैम्बू साइड। तो अगर आपको काम डाउन करना है तो आप ग्रीन साइड को वहां पे यूज करो। जैसे अगर आपको पिंपल्स वगैरह रेडनेस हो रही है तो वहां पे आप ग्रीन वाला जो टोनर पैड है, स्प्लिट हो जाता है क्योंकि वो, ठीक है, 2 पार्ट्स में, तो ग्रीन वाले को आप ग्रीन वाले को आप जहाँ पे इरिटेशन हो रही है वहां पे प्लेस कर सकते हो। इफ यू नीड मॉइस्चर और आपको सूदिंग कुछ चाहिए तो देन व्हाइट वाली साइड को आप वहां पे प्लेस कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से यूज करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये जो टोनर पैड है, हाँ, बहुत लोग इसके टेक्सचर के बारे में ना कंप्लेन भी करते हैं, बिकॉज ये कुछ रेशेस है ना, व्हाइट व्हाइट थ्रेड्स से इसमें से निकलते रहते हैं, और बहुत सारे क्रिएटर्स को मैंने देखा वो बोल रहे थे कि वो स्किन पे रह जाते हैं उनके। तो आई डिड नॉट फेस सच प्रॉब्लम दो, बट हाँ, इसमें से ये ऐसे निकलते रहता है। दैट इज बिकॉज इन लोगों ने इस प्रोडक्ट को कम्प्लीटली वीगन और बायोडिग्रेडेबल बनाया हुआ है। दिस इज वाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। तो वी गाइस शुड अप्रिशिएट ब्रांड फॉर डूइंग दैट। उन्होंने बायोडिग्रेडेबल और इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया हुआ है इंस्टेड ऑफ पिकिंग आउट दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई थ्रेड्स वगैरह की। और अच्छा है उन्होंने इस तरीके से प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है। बट अगर फ्रेग्रेंस हटा देते तो दिस प्रोडक्ट वुड हैव बीन माय फेवरेट, लाइक मैं उसको ऑल टाइम अपने रूटीन में लाइफ टाइम के लिए इंक्लूड करके रखती। बट आई विल डेफिनेटली फाइंड अ सब्स्टिट्यूट फॉर दिस वन एज वेल। फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्किन केयर में। आप लोगों को अब तक ये तो समझ में आ ही गया होगा अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट वायरल कोरियन टोनर पैड विच इज लाइक रियली वायरल इन इंडिया। लास्ट ईयर मैंने उसको यूज किया, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी किया। दैट इज अगेन फ्रॉम नुम्बुजिन, देयर नंबर 5+ टोनर पैड्स। तो ये है नुम्बुजिन 5+ टोनर पैड्स। ये मैंने पहले भी लास्ट ईयर मैंने इस पे वीडियो अपलोड किया हुआ था, बट सिंस आई परचेज्ड इट फ्रॉम मैकरॉन ब्यूटी, जहां से मुझे बिल्कुल ही खराब पैकेजिंग आई थी, मैंने शॉर्ट अपलोड की हुई है, आप लोग देख लेना। एकदम पूरा सब कुछ एसेंस वगैरह लीक हो चुका था, तो मुझे एज सच रिजल्ट्स मिले नहीं। बट देन मैंने इसको नायका से परचेज किया। तो ये जो टोनर पैड है, क्योंकि मेरे को इनका सीरम बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है वो प्रोडक्ट ऑन डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन, ये भी इक्वली इफेक्टिव है। अगर आप दोनों का ही डुओ यूज करते हो तो यू विल गेट फास्टर रिजल्ट्स। इसमें मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, विटामिन सी, ट्रांएग्जामिक एसिड, ग्लूटाथियोन, नायासिनामाइड, ऐसे 4 या 5 इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं टू टारगेट डार्क स्पॉट्स एंड मेलाज्मा। तो अगर आपको हाइपोपिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ब्राउन डार्क स्पॉट्स अगर आपकी स्किन पे हैं, तो डेफिनेटली यू गाइस कैन पिक दिस अप। अभी अर्लियर मैं जब आपको मेडिक्यूब के बारे में बता रही थी ना, देन आई सेड कि अगर आपको ग्लो चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द मेडिक्यूब वन। उसमें फ्रेग्रेंस है। एक चीज बहुत अच्छी की नुम्बुजिन ने इस बारी, नुम्बुजिन ने इसमें फ्रेग्रेंस ऐड नहीं की। थैंक यू सो मच नुम्बुजिन, आपने इसको फॉर्मुलेट करते वक्त इसमें फ्रेग्रेंस नहीं डाली। प्लीज अपने बाकी के जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से फ्रेग्रेंस को एक्सक्लूड कर दो, उनको रिफॉर्मुलेट कर दो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आई जस्ट डोंट गेट इट वाई कोरियन स्किन केयर ब्रांड्स लाइक नुम्बुजिन एंड मेडिक्यूब बहुत ज्यादा इन लोगों फ्रेग्रेंस वगैरह यूज करते हैं। So this toner pad is good if you are looking toner pads to target your dark spots and melasma. And the ingredient list I have told you.
इसमें भी इन्होंने LHA यूज किया हुआ है, और बाकी के सारे जो इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, वो मैं आपको बता दिए। पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं यहाँ पे डाल दूंगी, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। अगेन मैं आप लोगों के लिए टोना पैड्स पे वीडियो लेके आऊंगी। अगर आपको इंडियन स्किन केयर में चाहिए, हाइफन वगैरह के टोना पैड्स आते हैं जो, अगर आपको उन पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना। और अप्रैल स्किन एंड सेलिमैक्स, नीडली, ये सारे ही ब्रांड अब धीरे धीरे इंडिया में अवेलेबल होने लगे हैं, तो मैं और भी टोनर पैड्स ट्राई आउट करूंगी, स्पेशली जिनमें फ्रेग्रेंस नहीं है। So I will come up with another video for you guys. Next video is going to be on face mask because it is summer time. तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।